जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब कोई इंसान अपने काम की वजह से नहीं बल्कि किसी ऐसी वजह से फिर चर्चाओं में आ जाए जो कि उसका काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। प्रोफेसर रतन लाल, ये नाम आपने पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी बार सुन लिया होगा। इन्होंने एक विवादित टिप्पणी करी थी। विवादित टिप्पणी किसके ऊपर करी थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है उसके ऊपर इन प्रोफेसर ने एक विवादित टिप्पणी करी थी, जिसके बाद से इनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। और अब जबकि इनके ऊपर केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद कई सारे लोग अब उनके सपोर्ट में आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि भैया उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से करी गई है और इसलिए वो लोग इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जान लेते हैं क्या कुछ है पूरा मामला और क्या स्टेटस है अभी प्रोफेसर रतन लाल का। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल की गिरफ्तारी पर छात्र संगठनों और शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। छात्र प्रोफेसर की रिहाई की मांग कर रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल ने ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। प्रोफेसर की गिरफ्तारी के विरोध में छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन मतलब एआईएसए शुक्रवार की रात से ही दिल्ली के मॉरिस नगर के साइबर सेल ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे प्रोफेसर को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कथित तौर पर शिवलिंग जैसी आकृति के दावे पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद दिल्ली के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता शिवम भल्ला ने उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A 295A के तहत साइबर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। हालांकि प्रोफेसर रतन लाल के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि संज्ञेय अपराध में आती हो। आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। पुलिस के पास वो शक्ति है ही नहीं। गिरफ्तारी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना ही है। वहीं दिल्ली के एक और वकील विनीत जिंदल ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मंगलवार रात ही रतन लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वकील ने कहा कि रतन लाल ने हाल ही में शिवलिंग पर एक अपमानजनक और उकसाने वाला ट्वीट किया था। इधर गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी पर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि भारत में यदि आप कुछ भी बोलते हैं तो किसी न किसी की भावना तो आहत होती है, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। मैं एक इतिहासकार हूँ और मैंने कई टिप्पणियाँ करी हैं, जैसे कि मैंने उन्हें लिखा था। मैंने अपनी पोस्ट में बहुत सुरक्षित भाषा का इस्तेमाल किया है और मैं अब भी अपनी बात का बचाव ही करूंगा। डीयू प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने निंदा करी है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि मैं डीयू प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि उनके पास विचार और अभिव्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। अब भाई देखिए, फिर से वही बात एक बार घूम फिर के आ जाती है कि आखिर अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में जो लोग ये गंदी बातें कर रहे हैं या अश्लील तरीके से बातें कर रहे हैं या अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, क्या ये आज़ादी मतलब कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन नहीं है? खैर, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।